हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखने जा रहे हैं। कहता है व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल एनकाउंटर्स ए कीटोन देन साइट ऑफ अटैक इज। ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, जब वो कीटोन पर अटैक करेगा, सोचिए कीटोन है तो कुछ ऐसा ही है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ पर अटैक करेगा? देखिए पहला में कहता है सबसे पहले मैं समझा ही देता हूँ, फिर पढ़ लेते हैं। देखिए ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये अटैक करेगा उस साइड पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा किससे जुड़ता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल से, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो गौर से देखिए यहाँ पर कीटोन में, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है यहाँ पर ऑलरेडी पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पोलराइजेशन के कारण ये बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट भी होता है। आप जानते होंगे कि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये O- और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, R। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारा हीरो है, ये अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ पर करेगा? तो अटैक ये करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, मतलब ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भाई जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती जाके इलेक्ट्रॉन दोगे, ले लो, तो वो लेगा क्या? नहीं। ठीक है, कहने का मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ठीक है, कार्बन पर। तो कहता है द साइट ऑफ अटैक इज द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल। तो बिल्कुल बात सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरा में देखिए कहता है द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल। गलत बात। क्यों? क्योंकि ये देखिए खुद ये एक न्यूक्लियोफाइल की भूमिका में है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बोथ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, बकवास। नो अटैक अकर्स एट ए कीटोन। हो, ये तो और भी बहुत बेवकूफ वाली बात किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो गया। चलो 43 देखते हैं। 43 में कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जैसा कि अभी आपको पता लग गया कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमेशा अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर। कहाँ पर अटैक करता है? कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर। देखिए तो जब ये अटैक यहाँ पर कर रहा था, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल की तलाश होती है। मतलब एक ऐसे साइट की ज़रूरत होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है भाई, हमेशा दान उसको देना चाहिए जिसको ज़रूरत है, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको ज़बरदस्ती अगर आप दान दिए ना तो हो सकता है आप ही की ऐसी तैसी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना उसी साइड पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब आप खुद सोच के देखिए कि जैसे ये R है, ठीक है, और ये CO- है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी क्रिएट है, और यहाँ पर एल्डिहाइड है। और फिर देखिए यहाँ पर जैसे O- है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ R है और ये कीटोन है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन मैंने अलग अलग ले लिया। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराना है बच्चों, तो आपको इस R के स्थान पर एक ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच कर लाए। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन ये खींच कर लाएगा तो इसके तरफ जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। नहीं समझे बात? जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच कर लाएगा तो जो खींच कर लाएगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो बढ़ना मतलब नेगेटिव चार्ज, घटना मतलब पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो बात? अच्छा, इसका मतलब अगर कोई -I-M वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से यहाँ पर अटैक करेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पर ये भी एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। तो इस कार्बन पर जो है ना 2+I इफेक्ट लग रहा है। मतलब क्या हो गया? दिक्कत हो गया, गड़बड़ी हो गया। भाई सही मायने में ज़रूरत तो था कि भाई एक ऐसा ग्रुप मिले जो इलेक्ट्रॉन को खींच कर लाए, और ये खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉन को दे रहा है।
तो दे रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाने के बजाय जो है घटा देगा। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन घटाएगा, तो जिसके पास ज़्यादा देने वाला हो वो ज़्यादा घटाएगा। समझ गए बात को। तो इसीलिए बोला जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल जो है ज़्यादा होता है। अब इतना जो मैंने बकवास किया, भाषण दिया, उसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिए 3 एल्डिहाइड है 2 कीटोन है, ठीक है, 3 एल्डिहाइड है और 2 कीटोन है, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों का इन दोनों से ज़्यादा होने वाला है। लेकिन इन तीनों का भी आपस में कॉम्पिटिशन है। अब देखिए इन तीनों में तुरंत निर्णय हो जाए, कैसे, गौर से देखिए यहाँ पर ये NO2 ग्रुप है, तो ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, -m इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, -m इफेक्ट लगाएगा। तो इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज को इसने बढ़ाया ना, वो इसलिए क्योंकि रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखेगा तो जिधर खिंचाएगा उधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घटेगा, और इलेक्ट्रॉन घटना को ही तो पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अच्छा, ये देखिए न्यूट्रल है, इसको कोई ना तो सपोर्ट है और ना तो कोई खींचने वाला, और इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये +m का ग्रुप लगा हुआ है। समझ लो बात। तो +m का ग्रुप है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने के बजाय पॉजिटिव चार्ज को और घटा देगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो A B C में A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा। A का सबसे ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि -m इफेक्ट लगने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। B और C में क्या है, B में देखिए न्यूट्रल है, और जबकि यहाँ पर ये +m से क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को और घटा रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कैसे, जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो। है, अब देखिए यहाँ पर खुद इन दोनों में कॉम्पिटिशन है। सही मायने में देखिए यहाँ पर जो ये C डबल बॉन्ड O है, आपको पता है कि इस बेंजीन रिंग के साथ जब इसका रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन इस तरह से कुछ बढ़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो बेंजीन रिंग है ये यहाँ पर +m का काम कर रहा है। नहीं समझे, क्या चीज़ का काम कर रहा है, +m का। और इस कीटोन में देखिए ये जो है +I का काम कर रहा है और ये भी +I का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम जानते हैं कि रेजोनेंस में जो है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से उठ दूसरे स्थान तक आराम से चला जाता है, ठीक है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, पूरे तरीके से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों के पास देने वाले ही ग्रुप हैं, दोनों के पास क्या है बच्चों, देने वाले। और देखिए एक pH यहाँ भी है, तो +m जो है ना दो तरफ से मिल रहा है, तो इसमें जो है रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो भी था उसको भी ये दोनों खत्म कर देगा। खत्म तो खैर नहीं करेगा, लेकिन उसके अमाउंट को बहुत कम कर देगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस कार्बन और इस कार्बन में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है डी वाले पर होगा और इसमें कम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों इसका हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा। आंसर भी पहचान लेते हैं, आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।